हेलो बच्चों, प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्वों के सल्फाइड्स के सामान्य गुणों की विवेचना कीजिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या देगा, प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्वों के सल्फाइड्स के सामान्य गुणों की विवेचना कीजिए। यहाँ से अगर हम देखें तो प्रथम पंक्ति के जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं तो वो हमारे कौन कौन से होते हैं? SC, Ti, VCr, Mn, Fe, निकेल, कॉपर तथा जिंक। यहाँ से अगर हम देखें तो इनकी संभावित ऑक्सीकरण देखें तो ये हमारा क्या होता है? ऑक्सीकरण अवस्था हमारा क्या होता है? इसका अगर हम देखें तो हमारा +3 होता है। टाइटेनियम हमारा क्या होता है? +2 +3 में पाया जाता है और +4 में। और यहाँ से अगर हम देखें तो वी ये हमारा क्या होता है? +2 +3 +4 और +5 में पाया जाता है। जो हमारा क्रोमियम है ये हमारा क्या है? +2 +3 +4 +5 और +6 में पाया जाता है। यहाँ से अगर हम देखें तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है और ये हमारा 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है। और यहाँ से अगर हम देखें Mn ये हमारे कहता है +2 +3 +4 और +6 और +7। और आयरन का अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है? +2 +3 और यहाँ से अगर हम देखें तो +4 में बहुत कम पाया जाता है। जो हमारा कोबाल्ट होता है +2 +3 और +4 में बहुत कम पाया जाता है। यहाँ से अगर हम देखें निकिल +2 +3 में बहुत कम पाया जाता है और +4 में भी। और यहाँ से अगर हम देखें तो कॉपर ये हमारा +1 और +2 में पाया जाता है और जिंक ये हमारा कहता है केवल +2 में पाया जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या देगा? सल्फाइड्स। तो सल्फाइड्स का अर्थ क्या होता है कि S पे 2 पे माइनस। यहाँ से अगर हम देखें सल्फाइड वही बनाएंगे जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या को संतुलित कर सके। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा जिंक है ये हमारा कहता है जिंक सल्फाइड बनाता है, यानी कि ZnS जिंक सल्फाइड। यहाँ से हमने क्या देखा, जो हमारा जिंक है ये हमारा क्या है? Zn+ में है। तो यहाँ से अगर हम देखें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा कहता है 3D10 होता है। यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमारा क्या है? 3D10 है। और यहाँ से अगर हम देखें तो सल्फर हमारा क्या है? 2- है, यानी अगर हम देखें तो सल्फर में क्या है? 2-। यहाँ से अगर हम देखें लिगेंड से धातु पर आवेश रूपांतरण होता है, इस प्रकार ये हमारा क्या बनाता है? जिंक सल्फाइड बनाता है। और यहाँ से अगर हम देखें कॉपर की सल्फाइड की बात करें, Cu, यहाँ से हमने क्या देखा, ये हमारा CuS भी बना सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा +1 भी है +2 भी है और ये हमारा Cu2S भी बना सकता है। तो यहाँ से अगर हम देखें इनकी अगर हम गुणों की व्याख्या करें, यहाँ पे अगर हम देखें हमारा 1 में होगा, यहाँ से CuS होगा तो ये हमारा क्या होगा? D9 में होगा। और ये हमारा Cu2S में होगा तो ये हमारा क्या होगा? D10 में होगा। ये हमारा कहता है रंगीन। और यहाँ से अगर हम बात करें Ni, यहाँ से अगर हम देखें तो निकिल में हमारा क्या है? +2 में रहता है। तो ये हमारा क्या बना सकता है? NiS बना सकता है। यहाँ से अगर हम देखें अगला हमारा क्या है? कोबाल्ट है। तो ये हमारा क्या होता है? उतने अच्छे सल्फाइड नहीं बनाता है। और यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा Fe है यानी कि आयरन, ये हमारा क्या होता है? Fe2S3 भी बना सकता है, यानी कि +3 में भी बना लेगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो FeS में भी बना सकता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ये कम मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारे ZnS है यानी कि जिंक सल्फाइड है, इसको हम जिंक लेडे भी कहते हैं। ये हमारा कहता है धातु S होता है। और यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा आयरन है ये हमारा क्या बनाता है? FeS2 भी बनाता है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है? आयरन पायराइड होता है, जो हमारा क्या होता है? धातु निष्कर्षण में काम आता है। और यहाँ से अगर हम देखें तो एक हमारा क्या होता है? ये हमारा कॉपर Fe तथा S2 मिलकर बनाता है। इसका अगर हम नाम देखें तो ये हमारा क्या होता है? कैल्कोपेराइड। ये भी हमारे क्या होते हैं? धातु S होते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रथम प्रकृति के जितने भी हमारे सल्फाइड्स होते हैं, इनका अगर हम कार्य देखें तो ये हमारा कहता है धातु S को के निष्कर्षण में होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि जो हमारे सल्फाइड होते हैं मुख्य धातु अयस्क अथवा खनिज के काम आते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।